हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है करंट अफेयर क्विजेस का। ठीक है, तो आज हम जितने भी जनवरी के करंट अफेयर्स हैं उसको क्विज फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब हम। ओके, पहला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, उसको न्यू कैपिटल के साथ रिप्लेस किया गया है, तो उस कैपिटल का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको नाम बताना है कि उस न्यू कैपिटल कौन सी बनी है इंडोनेशिया की। तो भाई नुसनतारा। ठीक है, कौन सी कैपिटल है? नुसनतारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कह रहा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है। तो आपको बताना है कि इंडिया का कितना रैंक है। और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो आपने बताना है मेरे को कि कितना रैंक है इंडिया का। तो वो है आपका 85 रैंक। तो नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क। नंबर 1 पे है डेनमार्क कंट्री। ठीक है, तो आपको फर्स्ट नंबर वाला याद रखना है, वो डेनमार्क है। और इंडिया का कितना रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? वो है 85। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट स्टेट लॉन्च द स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। कौन सी स्टेट है जिसने ये जो है पॉलिसी लॉन्च की है? तो वो है गुजरात। कौन सी है? गुजरात। ठीक है, अब गुजरात के बारे में थोड़े से फैक्ट्स जान लो कि गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, क्या है? गांधीनगर है। और इसका चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पाटिल। क्या है? गुजरात का सीएम है भूपेंद्र भाई पाटिल। और इसका गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो दो चीजें हमको पता चल गई गुजरात के बारे में। पहली कि भूपेंद्र भाई पाटिल जो है वो इसके सीएम है। और दूसरी बात, जो आचार्य देवव्रत है वो उसके क्या है? गवर्नर है। और उसकी कैपिटल है गांधीनगर। तो इतना आपको पता चल गया कि गुजरात का देखो सीएम कौन है। वो आपका सीएम है भूपेंद्र भाई पाटिल। और इसका वो कौन? गवर्नर कौन है आपका? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। उसकी कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, now move on to the next question. Which country has recently signed agreement with Tajikistan for import of electricity for the next year? किस कंट्री ने तजाकिस्तान के साथ क्या इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे करार किया है, एग्रीमेंट किया है? तो वो कौन सी कंट्री है आपकी? वो है आपकी अफगानिस्तान। कौन सी है? अफगानिस्तान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्माइल स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। किसने इम्प्लीमेंट की है? ठीक है, स्माइल जो है स्कीम जो है किसने इम्प्लीमेंट की है? ठीक है, पहले तो स्माइल की फुल फॉर्म जान लो। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसकी होती है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज, इसकी फुल फॉर्म है। और ये अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, तो किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया। ये याद रखना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने किया। और इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसमें दो स्कीम्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। एक तो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, ठीक है, और दूसरा ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, और पर्सन जो बैगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, उनके लिए किसके लिए? स्माइल स्कीम। देखो, स्माइल मतलब स्माइल लाना किसी के फेस पे, तो उसके लिए क्या करना है? उसको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे आप, रिहेबिलिटेशन होगी, होगी, मेडिकल फैसिलिटी दोगे, उनकी स्किल डेवलपमेंट करोगे। तो इसलिए ये जो है स्माइल स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है यूनियन मिनिस्टर। कौन सी यूनियन मिनिस्टर है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है
FME is a scheme being implemented by which union minister? कहता है कि जो PMFME जो है स्कीम, वो कौन से यूनियन मिनिस्टर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं? तो पहले तो PMFEM की फुल फॉर्म क्या हुई? तो ये हुई प्रधानमंत्री, PM फॉर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, स्कीम का नाम ही है। तो नाम क्या है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है? तो वो ये आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसके अंडर इम्प्लीमेंट हुए? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर इम्प्लीमेंट हुए ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2023? कौन सी स्टेट है इंडिया की जो क्या करेगी खेलो इंडिया गेम्स को क्या करेगी, होस्ट करेगी 2023 में होस्ट करेगी, तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी कर्नाटका। तो क्या है वो? कर्नाटका है आपकी, ठीक है। तो खेलो इंडिया गेम्स को 2023 में कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन होस्ट करेगा? वो करेगा आपका कर्नाटका स्टेट, ठीक है। तो अब कर्नाटका स्टेट की कैपिटल क्या है? तो वो है आपकी बेंगलुरु, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोमाई, ठीक है, बसवराज बोमाई, ठीक है, बसवराज बोमाई है इसके चीफ मिनिस्टर, और इनके गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत इसके गवर्नर है, और बोमाई जो है उनके क्या है? चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन परवरिश किस स्टेट से एसोसिएटेड है? मिशन परवरिश किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो आपको बताना है ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो वो है आपकी असम से, किससे? असम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, नेम द वुमेन हु रिसेंटली नेम्ड इन ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। तो आपके ऑप्शंस कौन से? मिथाली राज, स्मृति मांधना एंड जूलन गोस्वामी। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन है जिसका नाम जो है ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर में है 2021। तो वो है आपकी स्मृति मंधना, ठीक है, स्मृति मंधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल रेवोल्यूशन, ठीक है। आपको बताना है जो पर्पल रेवोल्यूशन है जो न्यूज में बहुत चर्चा में है, ठीक है, पर्पल रेवोल्यूशन जो न्यूज में बहुत चर्चा में है, ठीक है, तो वो किस कल्टीवेशन, किस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है? कहता है पर्पल रेवोल्यूशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ, और किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है? तो वो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, किसके साथ? एरोमेटिक प्लांट। तो ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस जो है टेक्नोलॉजी, उन्होंने प्रपोज किया है रिसेंटली। तो किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने प्रपोज किया था ये इंटीग्रेटेड अरोमा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है, टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये अरोमा मिशन क्या कहलाता है? लेवेंडर और पर्पल रेवोल्यूशन भी कहलाता है, लेवेंडर और पर्पल रेवोल्यूशन। तो इसको पर्पल रेवोल्यूशन एरोमेटिक प्लांट्स को बोलते हैं, जो खुशबूदार प्लांट्स बोल रहे हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो ये इसको और नाम से क्या बुलाया जाता है? लेवेंडर। ऑल्सो कहते हैं अरोमा मिशन में ये आता है लेवेंडर और पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। और ये किस लिए? एरोमेटिक प्लांट्स के लिए होता है, और इसको कहा जाता है लेवेंडर और पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है।
Now next one, ग्राम वन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। जो ग्राम वन है वो किस स्टेट का जो है इनिशिएटिव है। यहाँ पे ऑप्शन आपको पहले ही दिख चुका है, वो है कर्नाटका। कहते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने लेड आउट प्रायोरिटीज फॉर 2022 एज 5 अलार्म ग्लोबल फायर। 5 अलार्म ग्लोबल फायर जो है किसने लेड आउट किया है प्रायोरिटीज फॉर विच इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये आपका यूनाइटेड नेशन ने किया है। और 5 अलार्म ग्लोबल फायर होता क्या है, देखो ये एक रिस्क है। 5 मेजर रिस्क को ये नाम दिया गया 5 अलार्म ग्लोबल फायर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने दिया है, तो वो 5 अलार्म क्या है, जैसे कोविड-19 आपका, साइबर स्पेस, लॉलेस साइबर स्पेस है, क्लाइमेट क्राइसिस हो गया आपके। ठीक है, पीस और सिक्योरिटी में कम हो रहा है। ठीक है, और ग्लोबल फाइनेंशियल बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये उन्होंने 5 जो है रिस्क बताए हैं, इसको रिस्क कहा जाता है, 5 अलार्म ग्लोबल रिस्क। ठीक है, तो वो किसने इंस्टीट्यूट ने वो किया है, इशू किया है, अनाउंस किया है। तो वो किया है यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है कि 5 रिस्क जो है 2022 के वो कौन से हैं। कोविड है, लॉलेसनेस साइबर स्पेस है, क्लाइमेटिक क्राइसिस है, बैंकरप्ट है एंड पीस एंड सिक्योरिटी को लेके हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने 5 अलार्म ग्लोबल फायर्स जो बताए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो भी एमसीक्यूज हैं, क्विज हैं, करंट अफेयर पे समझ आए होंगे। तो इसको प्लीज दोबारा से कॉन्टिन्यूसली रिपीट कीजिए ताकि कि आपको अच्छे से इनको समझ आ जाए और आप एग्जाम में इसको प्रॉपरली करके आए। ठीक है, थैंक यू।